जय हिंद दोस्तों। और आइए मैं आपके सामने एक और अपनी घटित घटना से के निष्कर्ष के आधार पर कुछ बातों को रख रहा हूँ, अनुमान लगाइएगा। मैं अभी हाल ही में दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली से वापस आ रहा था। तो दिल्ली लखनऊ से दिल्ली अगर जाते हैं या आते हैं तो रोडवेज का किराया लगभग 700 कुछ रुपए है। और अक्सर हम सुनते हैं कि रोडवेज घाटे में चल रही है, उनके कर्मचारी हड़ताल करते रहते हैं कि वेतन बढ़ाओ। ठीक है। और जब मैं उधर से आया तो रिजर्वेशन मेरा था वो कंफर्म नहीं हो पाया, तो मैं प्राइवेट बस से स्लीपर से आया। अब अंतर मैं बताऊं, हम दो लोग 1500 रुपये में एसी में सोते हुए ऊपर सोते हुए बिल्कुल साफ सुथरा कंबल भी दिया उसने, पानी भी दिया, और 1500 रुपये का टिकट है मात्र 2 लोगों का। और रोडवेज में 700 कुछ रुपए का टिकट है, जिसमें सीटें क्या उन्हें पटरा समझ लीजिए। और आपको दिल्ली से चलेंगे तो लखनऊ आने तक आपको 12 से 13 घंटा लगेगा। ठीक। और उस बस में हम लोग बैठे थे रात के 10 बजे और उसने 4 बजे हमको 3:45 पे लखनऊ आलमबाग पे उतार दिया। तुलना कीजिए, एक बस जो वॉल्वो बस 1 करोड़ रुपए के ऊपर की कीमत, वो बस वाला आपको सोने की सीट दे रहा है। सोने के लिए, सोने की सीट मतलब वो नहीं, मेटल नहीं, सोने का मतलब आराम से सोते हुए आइए। एसी लगा हुआ है, कंबल दे रहा है, रास्ते में आपको पानी दे रहा है पीने के लिए मुफ्त, और ताजू के बाद उसमें टॉयलेट की भी व्यवस्था थी। इतनी व्यवस्था दे रहा है 750 रुपए में। और 700 ही रुपए में रोडवेज जो है अपनी खचाड़ा बस, पटरे में बैठ जाओ आप। लखनऊ से दिल्ली पहुंचते, दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते कमर में दर्द हो जाए। 12-13 घंटे ले रही, सो अलग। उसके अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अलग। वहाँ देखिए रोडवेज में सिर्फ एक बस और एक कंडक्टर में भी आपसे पैसे लेगा, चेंज नहीं देगा। चेंज देने के बाद अगर भूल गए, उतर लिए। एक बार मैं आ रहा था और कानपुर से लखनऊ और आलमबाग पे उतरा, 500 का नोट दिया था, जल्दबाजी में उतरो तो थोड़ा सा जल्द पहले उतारने के चक्कर में भूल गया पैसे। तो वो टिकट हमको भैया 500 का पड़ गया। अब वो तो निकल गया, अब क्या करें। तो अब वो तो हम लोग टीवी में देखते हैं कि बस का फ़ोटो खींच लो, टेम्पो में बैठो, टेम्पो का फ़ोटो खींच लो, नंबर का खींच लो। अब तो याद ही नहीं है, फिर कहाँ आप ऑल करते घूमते रहोगे। इतना रोडवेज में सिर्फ 2 कर्मचारी, मेरे कहने का मतलब है, जिसमें टिकट लेने हो सकता है आपको ही उठ के जाना पड़े। पैसे भूल गए तो आप भूल जाओ। और वही प्राइवेट बस जिसमें वो आपको जगाने आ रहा है कि भैया लखनऊ वाले नीचे उतर आइए। उसके अलावा 3 से 4 कर्मचारी उसमें। आप जिस प्रकार की मदद मांगे, भैया सामान उठा के रख देंगे, आपका सामान उठा के निकाल के आपको दे देंगे। बाथरूम बना हुआ है, बिल्कुल कायदे से आपसे बात कर रहे हैं, और किराया 750 रुपये। बस भी इनकी बस से महंगी, और फिर भी वो फायदे में चल रहे हैं। और सफ़र भी कैसे आ रहे हैं, वो हाईवे से आ रहे हैं, टोल टैक्स भी दे रहे हैं, मतलब सरकार का भी फायदा करा रहे हैं टोल टैक्स दे करके। सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं और वो फायदे में चल रहे हैं। 3 से 4 कर्मचारी उस बस में काम कर रहे हैं, और बस भी महंगी है। और हमारी रोडवेज खचाड़ा बसें किराया भी ज़्यादा ले रहे हैं, समय भी ज़्यादा ले रहे हैं, सुविधा के नाम पे भी कम है, उसके बाद भी घाटे में चल रही हैं। जबकि हकीकत में ये है कि देखिए, यहाँ पर अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएं, बस स्टैंड पे जाएं, तो कस्टमर की भरमार है। कस्टमर मतलब मेरे यात्रियों की भरमार है, बसों में भीड़ है। फिर और ना के बराबर सुविधाएं होने के बाद भी रोडवेज घाटे में चल रही, कैसे चल रही है मुझे समझ में नहीं आता। प्राइवेट बस वालों में सर कह रहे हैं, आपके साथ में पानी भी दे रहे हैं, कंबल भी दे रहे हैं, साफ सफाई भी दे रहे हैं। एक बस वाला तो मेरा हाथ पकड़ ले गया, बोला सर मेरी बस की सफाई देख लीजिए। आप मना नहीं कर पाएंगे। तो इतनी सुविधाएं देने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर टाइम से बता रहे हैं कि अगर मेरा सर 5 मिनट पहले पहुंचाएंगे, 5 मिनट लेट नहीं हो सकता। तो आप बहस करके, आप सोच करके देखिए
क्या कारण है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद हम सुनते हैं कि ये घाटे में चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर इतना सारी सुविधाएं देने के बाद में भी, उतने ही मिनिमम रेट लेने के बाद भी फायदे में चल रहा है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसको देखा जाए तो मैं समझूंगा अच्छा ही है, इसमें गलत क्या है। बशर्ते सरकार कम से कम उस प्राइवेटाइजेशन को सही से हैंडल कर ले, वहाँ पे सुशासन ले आए। ऐसा ना हो कि केवल प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो फिर वो लोग फिर नियम जो कह सकते हैं जनता के ऊपर बोझ डालना चालू कर दें। अभी तो कंपटीशन है तो वो सही से रेट लगा रखें, लेकिन उन्हीं का जलवा हो जाएगा तो सिंपल ही बात है कि फिर ऐसा ना हो कि वो शोषण करना स्टार्ट हो। तो खाली सरकार अगर ऐसा कुछ नियंत्रण कंट्रोल में रख करके अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कोई भी कहेगा अच्छा ही है कि उतनी दाम में अगर हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उतने पैसा खर्च करना पड़ा, टाइम, सारी चीज़ें बच रही हैं, तो प्राइवेटाइजेशन कहीं इन चीज़ों से अच्छा है। यही हाल आप रेलवे में दे सकते हैं। रेलवे में जाइए तो आपको किसी भी सीट में जगह नहीं मिलेगी आपको, और रेलवे घाटे में चल रहा है। क्यों चल रहा है? किसी गलती है? यात्रियों गलती है क्या? प्रशासन में सुधार होना चाहिए, इससे तो यही दिखता है। बस यही बताना चाह रहा था मैं कि प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं है, बशर्ते नियंत्रित ढंग से होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।